नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सबंग अपने चटाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम मेदिनीपुर के इस जिले के अधिकांश लोग चटाई उद्योग से जुड़े हैं। हालांकि जिले के दूसरे हिस्से के कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों के कई लोग भी चटाई उद्योग से जुड़े हैं। घर में परिवार इसी कुटीर उद्योग पर निर्भर है। हाथ से बुनी गई ये चटाई ग्रामीण बाजारों या गाँवों में बेची जाती है। पश्चिम मेदिनीपुर के सुदूर ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था इसी चटाई उद्योग पर आधारित है। हालांकि उनके परिवार को कितना भी कम मुनाफा क्यों न हो, ग्रामीणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के पेशे को जारी रखा है। घर की महिलाएं घर के पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं। चटाई की कीमतें उनके आकार के हिसाब से अलग अलग होती हैं। चटाई बैठने या सोने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। चटाई की छड़ियों को खेती करके अलग अलग प्रक्रियाओं से बुना जाता है। किसान अलग अलग आकार की इन चटाइयों को बुनकर बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। हालांकि वर्तमान में प्लास्टिक की अन्य वस्तुओं के बढ़ने से यह कुटीर उद्योग लुप्त हो रहा है। हालांकि जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई परिवार अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बनाए हुए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ प्रखंड के बखराबाद और कुशपसन ग्राम पंचायत के अधिकांश गांवों में आज भी चटाई की खेती होती है। दरअसल जिले की आर्थिकी का आधार इसी चटाई उद्योग पर आधारित है। ज्ञात हो कि दोनों ग्राम पंचायतों के कई गांवों में अधिकांश लोग हर साल चटाई की खेती करते हैं। समय के साथ चटाई की लकड़ियों को काटा जाता है, सुखाया जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं में चटाई के रूप में काटा जाता है। घर की महिलाएं घर पर ही इन चटाइयों को बनाने में पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं। बाजार में इन्हें उनके आकार के अनुसार बेचा जाता है। इनकी कीमत अलग अलग होती है। किसी की कीमत 1000 टका होती है तो किसी की 2000 या 2500 टका। हालांकि बाजार में तथाकथित चटाई खरीदने की मांग कम होती जा रही है। फिर भी इस गांव के लोगों ने पेशेवर तरीके से चटाई उद्योग को कायम रखा है। स्वाभाविक रूप से जिले के सबंग प्रखंड ही नहीं बल्कि इस प्रखंड के अधिकांश लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। वे अपने हाथों से बनाई गई इन चटाइयों को ग्रामीण बाजारों या विभिन्न गांवों में बेचते हैं। विभिन्न डिजाइनों में उनकी कलात्मकता झलकती है। स्वाभाविक रूप से कुछ गांवों में कृषक परिवारों ने इस पारिवारिक कुटीर उद्योग को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। दादा কতটা লাভজনক এই মাদুর শিল্প? এখন এটা আমাদের কুটির শিল্পের মধ্যে চলে, লাভজনক তেমন নয়, কিন্তু আমাদের করতে বাধ্য আর কি, সাংসারিক প্রয়োজনে করতে বাধ্য হয়। লাভজনক ততটা নয়। কিভাবে বোনা হয়? বোনা হয় মাদুরকে প্রথমে আমাদের ওই কাঠিকে মানে 4 ভাগ 5 ভাগ করার পর তাকে রোদে দেওয়া শুকনো করা হয়। শুকনো করার পর তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে এবার ওই সুতলিকে চার টেনে যেভাবে আপনার শাড়ি কিংবা গামছা বোনা হয় সেইভাবেই হচ্ছে হাতে, ওটা হচ্ছে মেশিনের দ্বারা বোনা হয় কিন্তু হাতেই বুনতে হয় আর কি। কে কে সাহায্য করে? এটা ফ্যামিলিতে সকলেই সাহায্য করে। দাম কি রকম কি রয়েছে? দাম এটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম দাম আছে। এটা ধরুন ইঞ্চি হিসাবেই বিক্রি হয়। ধরুন আপনার 50 ইঞ্চির উপরেই 50, 51, 52, 53 এরকম করে এক জোড়া যদি 52 কিংবা আমরা 3 হাত যেটাকে আমরা 54 ইঞ্চি বলি, 54 ইঞ্চি 54 ইঞ্চি মাদুর এক জোড়া ধরুন দু পিসে দাম প্রায় 1200 টাকা মতো পাওয়া যায়। আর তার উপরে গেলে যদি 60 ইঞ্চি হয় তাহলে 60 ইঞ্চি দু পিসের দাম প্রায় 3000-এর উপরে। তার উপরে যদি হয় ধরুন 62 কিংবা 63 এরকম যে প্রায় 4000-এর উপরে দু পিসের দাম আর কি। তার নিচে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।